आज शहीदों को समर्पित अग्निशमन स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि और जागरूकता का रैली का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि 14 अप्रैल 2025 आज अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर मुगलसराय स्थित फायर स्टेशन पर एक भावपूर्ण शोक परेड एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर जी ने किया। इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंदौली श्री कुमार रमाशंकर तिवारी तथा अग्निशमन विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं स्टाफ उपस्थित रहे। आज सुबह 8 बजे शोक परेड आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा फायर स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने व्यवस्थाओं की तैयारियों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें अग्निशमन की गाड़ियां शामिल रही। यह रैली नागरिकों को अग्रिम सुरक्षा के प्रति जागरूकता करने हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ शहीदों को प्रति सम्मान प्रकट किया, बल्कि आम नागरिकों को अग्रिम सुरक्षा के प्रति सजग रहने का भी संदेश दिया। आइए देखते हैं शक्ति मीडिया की रिपोर्ट। स्वागत है। आपको बताते चले कि आज फायर स्टेशन पे कार्यक्रम जो चल रहा है, एडिशनल एसपी साहब है सर, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज 2 कार्यक्रम है, एक रिमेम्बरेंस और एक शोक के अवसर पर 14 अप्रैल पर माना जाता है। 1944 में 66 जवानों का इस पर सैक्रिफाइस हुआ था, तो इसी रिमेम्बरेंस में हम लोग ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। साथ ही साथ 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक फायर सुरक्षा एवं जागरूकता सप्ताह चलेगा, जिसमें से जागरूकता कार्यक्रम में जैसे मुख्य स्थानों पर सभी टीचर्स एवं डॉक्टर्स और अन्य सरकारी कर्मचारियों के एक जागरूकता कार्यक्रम होगा। सभी स्कूलों पर जैसे एजुकेशनल और ऐसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलेगा, और साथ साथ कैसे फायर से और फायर कांड से कैसे बचना है, इनका जागरूकता हो जाएगा। तो उसी अवसर पर हम ये कार्यक्रम किया गया है। तो कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने वाला कार्यक्रम है, वो कैसे दे पाते हैं बाकी लोगों को जो अपने विभाग से अलग है, उनको भी प्रशिक्षण देने को? बिल्कुल हाँ, ये सभी कॉलेजेस और स्कूलों में ये कार्यक्रम चलेगा, जैसे मैं कह रहा था। और साथ साथ ऐसे कॉम्पिटिशन्स है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स है और लेक्चर्स है, जिसमें से जैसे इलेक्ट्रिकल फायर से कैसे बचना है, बाकी अन्य फायर से कैसे बचना है, और हम कैसे इसे हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम कैसे कर सकते हैं। गर्मी की मौसम है तो उसमें से कैसे कर सकता है। और 112 पर नंबर्स के बारे में हम लोग इस पर विज्ञापन करते हैं, और 5000 लगभग पैम्फलेट्स एसपी सर एवं सीएफओ साहब के निर्देशन पर ये छापा है, और अन्य जगह पर इसका चस्पा भी हुआ है। तो ऐसे हम लोग इसका सफलता इसमें कर लेंगे। सर, इसमें शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश और क्या देना चाहिए फायर ब्रिगेड की तरफ से? यही मेरा निवेदन है सबसे कि जब भी कोई कांड होता है, आप लोग कृपया करके उसमें पैनिक ना हो जाए। एक ड्रिल के साथ आप लोग बिना पैनिक करके आराम से अगर आप लोग प्रस्थान करेंगे, तब फिर स्टैम्पीड एवं फायर कांड तो ऑलरेडी हुई है, उसके साथ साथ अन्य कांड ना हो जाए। तो इसीलिए सभी लोग इस पर शांति रहना चाहिए, और साथ साथ एक ड्रिल के साथ आप लोग जब भी एक कांड होता है उस पर प्रस्थान होना चाहिए। नंबरिंग करने में घबरा जाते हैं लोग, फ़ोन एड्रेस नहीं सही बताते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, एड्रेस ही सही नहीं बताएंगे, आप लोग को परेशानी होती है कि वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता है। एक जनरल एरिया अगर आप बताते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जैसे बीच सिपाहीज है, ऐसा नहीं है कि फायर और पुलिस सेपरेट चीज़ है, तो हमारे पास हमेशा सूचना आ जाता है। केवल वो जनरल एरिया अगर बताते हैं तो पहुंच सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति मीडिया चैनल में बात करने के लिए। दोस्तों, फायर के लिए हर साल मैं शक्ति मीडिया चैनल आपके बीच में प्रसारण करता रहता है और आप लोगों को जानकारी देता रहता है। और 14 से 16 तक अगर जो भी जानकारी अगर फायर स्टेशन से आप लोगों को मिलती है तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत गंभीरता से लेते हुए उसकी जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए या फिर अन्य कोई चीज़ के लिए आप सभी लोग जागरूकता पर
फोकस करिए। जितने भी हम रिस्पॉन्स करते हैं उससे बेटर यह है कि आप लोग जागरूकता किया जाए। जैसे कि हर बिल्डिंग पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर फायर एक्सटिंग्विशर का बजट नहीं है या फिर उसका प्रावधान नहीं है तो सैंड की बकेट्स हो जाए। और ये सभी को आप लोग ट्रेनिंग भी देना है, टीचर्स को, ग्राम प्रधानों को, अन्य कर्मचारियों को, कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। केवल वहाँ इंस्टॉल करने से कोई मतलब है नहीं। साथ साथ बच्चों के साथ भी उनके पास उनको संदेश देना है कि कैसे अगर अग्निकांड हुआ है तो कैसे वहाँ से बच सकता है। जैसे कि अंदर क्लोज बिल्डिंग से बिना पैनिक करके ड्रिल में कैसे आपको प्रस्थान करना है, कैसे आप बिना पैनिक होते हुए कैसे आपको प्रस्थान करना है। और अगर ऐसे 112 अभी सभी इमरजेंसी रिस्पांस के लिए यूनिफाइड नंबर हुआ है। जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ट्रेनिंग देना है सॉफ्ट स्किल्स में कि कैसे बिना पैनिक करते हुए एग्जिट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल फायर अगर होता है तो फिर उसमें बिल्कुल आप लोग पानी नहीं डालेंगे उस पर, क्योंकि उस पर फिर और जीवन की लॉस हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से यही हो जाता है कि जागरूकता बढ़ जाए और साथ साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उससे बहुत ज़्यादा जीवन जो है बच सकता है। और बाकी साथ साथ ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फायर सर्विसेज के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट एवं अन्य चीज़ करते हैं। उसी के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, और जैसे पिछले साल इतने जीवन पे सेविंग हुआ है वैसे ही आगे भी हम लोग और प्रिवेंटिव मेजर्स करके और सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। ले लेते हैं। क्वेश्चन पकड़ ले लो नहीं फोटो तो जिसमें हमारी ना 7,000 का कौन लगाएगा। कहाँ लगा
है।